नमस्कार साथियों, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम जानने वाले हैं टॉप 9 बातें। जी हाँ साथियों, मकान सर्वे और जनगणना के बाद किन लोगों पर हो सकती है कार्रवाई। देखिए, अगर आपके राज्य में मकान सर्वे कंप्लीट हो चुका है तो किसी भी दिन आपके घर पर सरकार की तरफ से नोटिस आ सकता है। अगर आपने भी ये गलतियां करी हैं तो कौन से ऐसे 5 लोग हैं जिनके घर पर ये नोटिस आ सकता है, वो आज कैटेगरी में आपको बताने वाला हूँ। साथियों, देश में मकान सर्वे और जनगणना की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्वे पूरा होने के बाद कुछ लोगों को नोटिस मिल सकता है। आखिर वे कौन से लोग हैं जो जांच के दायरे में आ सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे टॉप 9 ऐसी बातें जिन्हें हर नागरिक को जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बिना समय को गंवाएं सीधे पॉइंट पर आते हैं। नंबर 1, सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने वाले लोग। ऐसे लोग जिन्होंने सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके मकान बनाया है, चाहे वो जाने में बनाया हो चाहे अनजाने में बनाया हो। किसी भी व्यक्ति ने चाहे सरकारी भूमि, तालाब, नाले, सड़क या किसी भी सार्वजनिक जगह पर अवैध निर्माण कर लिया है तो सर्वे के दौरान ऐसे मामलों की पहचान हो गई है। अब क्या होगा, जमीन के दस्तावेज आपसे मांगे जाएंगे, संतोषजनक जवाब ना मिलने पर नोटिस जारी हो सकता है और स्थानीय नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है। यानी कि जब जनगणना अधिकारी आपके घर पर आए होंगे तो उन्हें ये पता चल गया होगा कि आपने सरकारी जमीन पर मकान बनाया है या आपने अवैध कब्जा करा हुआ है, क्योंकि इन लोगों के पास पूरी लिस्ट रहती है। अब ये रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजी जा चुकी है। गवर्नमेंट की तरफ से जो लेखपाल होते हैं वो आ सकते हैं किसी भी समय पैमाइश के लिए, या फिर आपके घर पर नोटिस भेजी जाएगी जिसमें आपको मौका मिलेगा सफाई देने का। उसमें आप अपने घर के अगर लीगल दस्तावेज दिखाने में सक्षम रहे तो फिर आपके ऊपर कोई किसी तरह का एक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर किसी तरह से आप अपना दस्तावेज नहीं दिखा पाए या आपका मकान इलीगल प्रूफ हो गया तो भैया उस पर बुलडोज़र कार्रवाई भी हो सकती है। टॉपिक 2, सर्वे में गलत जानकारी देने वाले। अगर किसी ने जानबूझकर परिवार के सदस्यों की संख्या छिपाई, मकान की जानकारी छुपाई, अपनी आय छुपाई है या अन्य जरूरी विवरण गलत बताए हैं तो रिकॉर्ड का मिलान होने पर जांच हो सकती है। काफ़ी सारे लोगों ने अपने आप को गरीबी रेखा में दिखाने के लिए परिवार के सदस्यों की संख्या कम बताई है। इन्होंने 7-8 लोग हैं, दो ही तीन लोग बताया। मकान की जानकारी छुपा ली, घर में 6 कमरे हैं तो 2 बताया, 4 हैं तो 1 बताया। अपनी आय छुपा ली, मान लीजिए 40,000 रुपये सैलरी है कहीं से, या धंधा पानी से 40,000 रुपये पर मंथ आ रहा है, 15,000 या 12,000 बताया सरकार को। इसलिए करा है, कोई दुश्मनी नहीं है, लोगों ने इस वजह से कराया ताकि उन्हें सरकार गरीब समझे और सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ उन्हें दे। या अन्य कोई ज़रूरी विवरण अगर आपने गलत बताया है, घर में 4 पहिया वाहन है लेकिन आपने नहीं बताया, घर में एसी है आपने नहीं बताया, तो भैया फिर रिकॉर्ड से मैच होने के बाद देखिए सरकार को सब पता होता है। आपका जो आधार कार्ड है ना, वो गवर्नमेंट के पास पहले से मौजूद है, और जो जो चीज़ें आपने आधार कार्ड के थ्रू खरीदी है, चाहे वो गाड़ी हो, मकान हो, प्लॉट हो, है ना, या कोई भी चीज़ हो, तो वो गवर्नमेंट सब कुछ मिलान कर लेगी अपने रिकॉर्ड से। उसके बाद आपके घर पर किसी भी समय नोटिस आ सकता है। सही जानकारी देने वालों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक नंबर 3, फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने वाले लोग। यदि किसी ने नकली रजिस्ट्री दिखाई है, फर्जी प्रमाण पत्र दिखाया है या गलत दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है तो दस्तावेजों की जांच के बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। टॉपिक नंबर 4, सरकारी योजनाओं का गलत लाभ लेने वाले लोग। ऐसे लोग जो पात्र ना होने के बावजूद राशन, आवास योजना, पेंशन या अन्य किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ ले रहे थे तो वो भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। देखिए, राशन लेने की एलिजिबिलिटी ये है कि आपके पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए, आपके पास 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, आपके घर में एसी वगैरह नहीं होना चाहिए, आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया हैं। तो अब गवर्नमेंट को सब पता चल गया है। अब ऐसे में अगर आप राशन ले रहे हो तो आप पर कार्रवाई हो सकती है या फिर आपसे राशन की वसूली भी करी जा सकती है। टॉपिक नंबर 5, अवैध निर्माण कराने वाले मकान मालिक। देखिए, यदि किसी भवन का निर्माण बिना अनुमति या स्थानीय नियमों के विरुद्ध किया गया है तो संबंधित निकाय द्वारा जांच की जा सकती है। यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वहाँ रेजिडेंशियल यूज़ के लिए उन्होंने परमिट लिया लेकिन उसको कॉमर्शियल यूज़ में बना दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया, मॉल बना दिया। मतलब आवासीय के लिए उन्होंने परमिशन ली थी लेकिन वहाँ पर मॉल बना दिया। या फिर 2 मंजिल का पास हुआ, उसमें 4 मंजिल बना दिया तो ऐसे मकानों पर भी कार्रवाई होगी। इसके बाद देखिए, आवश्यकता होने पर नोटिस भी आपको जारी हो सकता है।
टॉपिक नंबर 6, मकान सर्वे का असली उद्देश्य है क्या। देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि सर्वे केवल जांच के लिए है, जबकि इसका मुख्य उद्देश्य मकानों और परिवारों का सही रिकॉर्ड व्यवस्थित करना, सरकारी योजनाओं के सही लाभार्थी की पहचान करना, क्षेत्र की ज़रूरतों का आकलन करना है, भविष्य की विकास योजनाओं के लिए डाटा तैयार करना। देखिए, मकान सर्वे से ही गवर्नमेंट को पता चल पाएगा कि भारत देश में अभी कितने ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इस आधार पर गवर्नमेंट जो भी सरकारी योजनाएं हैं, लाभकारी योजनाएं हैं, उनका विवरण तैयार कर सकेगी। टॉपिक नंबर 7, जनगणना में सही जानकारी देना क्यों जरूरी है। देखिए, जनगणना से संबंधित आंकड़े उपयोग होंगे शिक्षा नीति बनाने में, स्वास्थ्य सुविधाओं की योजना में, रोजगार संबंधी योजनाओं में, सामाजिक एवं आर्थिक अध्ययन में। इसलिए सही जानकारी देना एक जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर देश का निर्माण करना है तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से ही आपको आगे बढ़ना होगा। टॉपिक नंबर 8, सर्वे पूरा होने के बाद क्या करना होगा। तो देखिए, सर्वे के बाद सामान्य रूप से जो भी आपका डाटा कलेक्ट करा गया है उसका वेरिफिकेशन होगा, विभिन्न रिकॉर्ड से उसका मिलान किया जाएगा। जनगणना का अगला चरण जो है वो फरवरी में शुरू करा जाएगा। जनसंख्या, शिक्षा, रोजगार, प्रवास आदि से संबंधित जानकारी एकत्र करी जा सकती है। टॉपिक नंबर 9, अब आम नागरिकों को क्या करना चाहिए। तो यदि आपने सही जानकारी दी है साथियों, तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं कई बार कह रहा हूँ कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना या धमकाना बिल्कुल भी नहीं है, मात्र अवेयरनेस के तौर पर, यानी केवल जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मैं इस वीडियो को आप लोग के लिए बना रहा हूँ। सर्वे अधिकारियों का पहचान पत्र अवश्य देखें जो भी आपके घर पर सर्वे करने आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग फर्जी बन के आ जाते हैं, आपसे OTP वगैरह लेके चले जाएंगे, अकाउंट आपका साफ कर देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इन लोगों से सावधान रहिए। कभी भी कोई भी सर्वे अधिकारी ना तो आपसे OTP मांगेगा, ना ही आपको कहीं पर अंगूठा लगाने के लिए कहेगा। सभी जानकारी ईमानदारी से दें, फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कतई ना करें, किसी बिचौलिए के बहकावे में ना आएँ, अपने दस्तावेज व्यवस्थित रखें। सब कुछ सही रहेगा तो आपको घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी और वो 5 कैटेगरी जिनके घर पर नोटिस जा सकता है। सब कुछ मैंने आपको पूरा विस्तार से समझाया है। अगर कहीं पर कोई डाउट है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।